हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ चुके हैं अपन सिलेंडर के कंसेप्ट पे। लास्ट अपन ने क्यूबॉइड बॉक्स इस पर चल रहे थे। अब जो कंसेप्ट आएगा वो थोड़ा सा सिलेंडर और कोन वाले चीजें आ जाएंगी, बाकी सेम चीजें वही पूछेगा आपसे। देखो, शो डाटा राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास। ये लो, ऑफ गिवन वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम गिवन है, विच इज ओपन एट द टॉप। टॉप से क्या है, वो ओपन है। ठीक है, इसका एक रेडियस होगा, एक हाइट होगा। तो मान लेते हैं हाइट h है और रेडियस r है। तो मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट r एंड h बी द बीच radius r and h be the radius and height of सिलेंडर। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, यहां तक क्लियर है मामला? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है अपन को इसमें? सबसे पहले तो वॉल्यूम लिखना है इसका। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपके पास? पाई आर स्क्वायर एच। अगर मुझे इसमें हाइट निकालनी हो तो v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच लिख दूंगा। फर्स्ट आगे देखो, विच इज ऑपरेटर एज मिनिमम टोटल सरफेस होना चाहिए इसका इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू इस रेडियस। ठीक है, तो मिनिमम टोटल सरफेस के लिए सरफेस एरिया लिखो। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा आपके पास? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और इस बेस का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पता है ना आप लोगों को ये? ठीक है, अब आप वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो। देखो, 2 पाई आर तो ठीक है, एच की जगह मैं ऊपर से v अपॉन पाई आर स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, और प्लस में पाई आर स्क्वायर एज इट इज, है ना। ये वाली चीज समझ में आ गई। अब बस सब चीजें आर के रेस्पेक्ट में आ चुकी है। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, अब आप इसका क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर। एस डैश आर कितना आया आपके पास? देखो, एक सेकंड, एक तो इस आर से एक आर भी कम कर दो इधर से। अब देखो इधर 2 पाई, पाई से पाई भी कट कर दो। अब देखो क्या बचा, 2v बचा, है ना। 2 और v बचा। 1 बाय आर का क्या होता है? -1 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो, ये 2 पाई आर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब नाउ एस डैश आर को आप जीरो पुट करो। -2v/r² इक्वल्स टू -2 पाई आर हो जाएगा। उधर भेज के कैंसल आउट, कैंसल आउट। तो ये v अपॉन पाई आ गया नीचे, है ना। और इक्वल्स टू में बच गया है आपके पास, क्या देखना, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, v अपॉन पाई, और यहाँ पर आ गया है r3, है ना। यानी r की वैल्यू हो गई है v अपॉन पाई ब्रैकेट में 1/3। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब डबल डिफरेंशिएट करो, एस डबल डैश आर। इधर देखो, -2v कांस्टेंट, और आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर की पावर -2, -2 एज इट इज, और नीचे आर का क्यूब, है ना। फिर 2 पाई एज इट इज, आर का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, देखना कितना हो गया, 2 2 4 v अपॉन आर क्यूब प्लस 2 पाई। अब मैं अगर एट आर इक्वल्स टू v अपॉन पाई की पावर 1/3 पर पुट करूं, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 4v अपॉन आर की वैल्यू क्या है आपके पास? आर की वैल्यू है हमारे पास v अपॉन पाई, इसकी वैल्यू 1/3। भाई आर पे क्या लग रखा है? क्यूब लग रखा है, और इसके ऊपर लग जाएगा क्यूब की पावर। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 4v अपॉन, यहाँ पर v और ऊपर चला गया पाई, और प्लस में 2 पाई। v से v कैंसिल आउट हो गया, और ये 6 पाई हो गया, जो कि ग्रेटर देन 0। आप सॉल्व करके देखना, आ जाएगा आपको समझ में, है ना। ये हो गया 4 पाई प्लस 2 पाई, तो 6 पाई हो गया, जो कि ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो मुझे पता है यहाँ पर मेरा जो सरफेस एरिया क्या हो गया, मिनिमम हो गया है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। सो सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन
आर की जो वैल्यू आई है, व्हेन आर की जो वैल्यू वी अपॉन पाए, और हो गया ये 1/3। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आ गया ये ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखो ये आर की वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू इज रेडियस ऑफ इट्स बेस, है ना। तो अब मेरे पास हाइट थी क्या सबसे शुरुआत में, चलो हाइट थी हमारा वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर थी। अब अगर आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, आर की जगह अगर आप पुट करते हो वी अपॉन पाई की पावर 1/3, उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। समझ में आ गया? कितना हो जाएगा देखना, ये वी अपॉन पाई मल्टीप्लाई वी की पावर 2/3 अपॉन पाई की भी पावर 2/3। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन? ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसके नीचे आप ऐसे 1 मान लो, ताकि ये एच इक्वल्स टू वी अपॉन 1 लिख सकता हूँ मैं, और मल्टीप्लाई ये चल जाएगा सबसे ऊपर, पाई की पावर 2/3 सबसे ऊपर, फिर पाई मल्टीप्लाई वी की पावर 2/3। समझ में आया? अब देखो ये और ये वैल्यू सेम बेस पे अपॉन में होती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो वी की पावर 1 - 2/3 मल्टीप्लाई पाई के साथ भी यही होगा, 2/3 - 1। समझ में आया? देखना वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ, वी की पावर एलसीएम लेंगे हम, 3 - 2 मतलब 1/3 मल्टीप्लाई पाई की देखना 3 - 2 - 3 यानी -1/3, ऊपर नीचे कर दूं इसको, वी की पावर 1/3 और ये पाई की पावर 1/3। यहाँ तक समझ में आ गया भाई मामला। क्या करें इसके अंदर, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, एक सेकेंड, आ जाओ। एच इक्वल्स टू वी की पावर 1/3 अपॉन पाई की पावर 1/3। यहां तक तो ठीक है सर मामला एकदम, है ना। बट आगे क्या करना है आपको ध्यान देना थोड़ा सा। मैं कह रहा था टोटल एरिया ऑफ इट्स हाइट इज इक्वल्स टू इज रेडियस ऑफ द बेस, है ना। अब हमने रेडियस क्या थी हमारे पास, देखो वी अपॉन पाई की पावर 1/3। पीछे आओ, आर की वैल्यू थी वी अपॉन पाई, ये आर की वैल्यू थी। अब देखो ये मैच कर रही है क्या थोड़ी बहुत आपको? बिल्कुल सर कर तो रही है, इसकी जगह आर पुट हो गया ना आपके पास। ठीक है, तो हैंस मैं लिखूंगा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया एज टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम when height is equal to its रेडियस। ये लो, ये हो गया है प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीटेड।